गुड आफ्टरनून बच्चों। नाइन्थ क्लास के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार एवं स्थिति। भारत आकार एवं स्थिति। इस चैप्टर में हम भारत के बारे में, इंडिया का जो शेप है उसके एरिया के बारे में, लेंथ के बारे में और सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे। और आपको पता है अपने कंट्री के बारे में किसको जानने का मन नहीं करता। आप अपने देश के बारे में नहीं जानना चाहते कि एरिया कितनी है, लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, इसके बाद कौन कौन सी स्पेशल बात है। मैं आपको कहूँ कि टेल मी समथिंग अबाउट योर कंट्री, तो इन दैट केस यू हैव टू कलेक्ट सम डेटा अबाउट दैट। तो आपको कुछ डेटा ग्रह करने पड़े, मतलब कलेक्ट करने पड़ेंगे और आपको जानना है। ये नाइन्थ का, आप यदि नाइन्थ के नहीं भी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है इंडिया साइज एंड लोकेशन में सबसे पहली बात है कि साइज के बारे में बात करते हैं, लोकेशन की बात नेक्स्ट में करेंगे। साइज का क्या मतलब? आकार, मतलब भारत का आकार कैसा है। तो आप देख पा रहे हैं भारत का ये नया मैप है। इस नए मैप में क्या है, नॉर्थ में आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर ये स्टेट है और लद्दाख ही है। जो भारत पहले जो जम्मू कश्मीर था उसका पार्टीशन हो गया, दोनों को अब यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है, जिसके कारण अब स्थिति ऐसी है कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। पहले 29 स्टेट्स थे, अब 28, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो एक स्टेट था उसको 2 पार्ट करके यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। तो ये बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए। भारत में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये बातें क्लियर हुई। आप भारत के अलग अलग राज्यों का मैप देख सकते हैं। ये सारी बातें हैं। मुख्य रूप से मैं मेनली आई हैव टू टीच समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कि भारत का जो एरिया है, भारत का जो एरिया है, आपसे पूछेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आप कहेंगे कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख। ये बड़ी डिजिट है, हो सकता है आपको थोड़ी सी रिमेंबर करने में दिक्कत हो, तो आप ऐसे याद करें 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 कितना याद करेंगे? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 ये मिलियन स्क्वायर किलोमीटर याद कर लेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली 33 लाख के आसपास आप अप्रोक्स डिजिट को याद रख लेना। तो यह भारत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखना है। दूसरी बात, ये बातें याद होगी पहली बात। दूसरी बात, भारत का नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितनी लेंथ है, मतलब सीधी कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो की, मतलब कार से जाने में तो आपको लगभग 3-4 हजार किलोमीटर चलना पड़ेगा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। इसको कहते हैं क से, देखो क से कश्मीर, क से कन्याकुमारी और क गुजरात का कच्छ जिला है, क से कामरूप, असम का पुराना नाम कामरूप है। तो मेरी बड़ी तीव्र इच्छा कि भारत की लोकेशन का भ्रमण करूं, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक। बड़ा सुंदर भारत है हमारा। तो आइए जानते हैं कि लेंथ कितनी है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक सीधी लकीर ड्रॉ की जाए तो भारत की जो लेंथ है वो 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक भारत की लंबाई। दूसरी बात, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, मतलब गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, व्हाट इज द लेंथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द टोटल लेंथ, मतलब स्ट्रेट लेंथ, तो उसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। पहले मैंने बताया 3214 किलोमीटर और यहां से यहां तक है 2933 किलोमीटर, लगभग दोनों 3000 के आसपास है। ये लेंथ थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कारण थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये सारी बात है। इसके बाद दूसरी बात आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं कि भारत पूरे विश्व में एरिया में, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। तो भारत का जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पोजीशन है वो 7वां है।
भारत का क्षेत्रफल की इन टर्म्स ऑफ एरिया भारत 7th सबसे बड़ा कंट्री है। भारत से 6 कंट्री जो बड़े बड़े हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप देखिए ऐसे आप कोडिंग करके याद कर सकते हैं। इसमें है सबसे पहले रसिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चाइना, पांचवा है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां में भारत। समझ में आ गई बात। इस 6 कंट्री भारत से बड़े हैं। रसिया का क्षेत्रफल तो बहुत ज्यादा है, विश्व में मतलब 4 टाइम जोन है इसका अपना अपना अलग अलग, भारत का 1 टाइम जोन है, इसके बारे में बात करेंगे। ये 6 बड़े कंट्री हैं। पूरे वर्ल्ड के एरिया का भारत कितना परसेंट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरिया इन टर्म्स ऑफ इन द एंटायर वर्ल्ड, भारत का जो परसेंटेज है वो कितना है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो प्रतिशत में कितना है पूरे विश्व के एरिया का क्षेत्रफल का, दैट इज 2.4%। इट मीन्स भारत का जो एरिया है वो 2.4% है पूरे वर्ल्ड के एरिया का, ये ध्यान रखना है। 2.4%, ये ध्यान रखना है सबसे मेन बात। अब दूसरी बात मैं बता दूं कि पोजीशन के बारे में बता दूं, भारत की जो स्थिति है मतलब लोकेशन के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको याद रखना है भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति वो ये है, ज्योग्राफिकल एड्रेस जैसे हर गांव का या आपके मोहल्ले का आपके घर का होता है, ऐसे कंट्री अपने देश का भी एक ज्योग्राफिकल एड्रेस है पूरे ग्लोब पे। तो ग्लोब पे हमारी स्थिति कैसे, ये मान लीजिए ग्लोब है, तो ग्लोब में हम क्या, ये लाइन इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और फिर ये पार्ट है तो ये इधर ईस्ट की तरफ है, तो मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ भारत की पोजीशन है, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो इस वाले कोने में है। अब इसका एड्रेस कैसे बताया गया है, तो पहला है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, लेटा हुआ, मतलब आप ध्यान याद कर सकते हैं। हालांकि लैटिट्यूड में क्या, ये ध्यान रखना कि भारत इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसको अक्षांश कहते हैं। ये याद रखना है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच स्थित है। इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन 8 डिग्री 4, ये पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों बोला, क्योंकि ये पोजीशन, ये 8 डिग्री नॉर्थ की तरफ है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये इसलिए नॉर्थ, दोनों पॉइंट नॉर्थ का हेमिस्फीयर। दूसरी बात, एंड ये पोजीशन क्या है, एंड इट्स लॉन्गिट्यूड, मतलब देशांतर है इसका, लॉन्गिट्यूड इज, इंडिया इज आल्सो लोकेटेड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। भारत 68 डिग्री 7 मिनट, मतलब 68 डिग्री ये वाला पोजीशन, यानी यहाँ पे ईस्ट। ईस्ट क्यों बोला, क्योंकि देखिए ईस्ट की तरफ है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में। ये पॉइंट याद रखना है कि भारत इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, फिर एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये बातें आप एक लाइन में थोड़े से याद करने की कोशिश करना, बार बार लिखना, तो आपको याद हो जाएगा। ये सारी आप बातें याद कर लोगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 97 और 68 के बीच में आप देखेंगे तो लगभग 29 के आसपास आ रहा है, मतलब 30 डिग्री, डेसिमल को ज्यादा इग्नोर करें तो 30 डिग्री के आसपास डिफरेंस आ रहा है ज्योग्राफिकली। 30 डिग्री मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो सनराइज का टाइम है वो 2 घंटे का फर्क है। मतलब सन जब यहाँ पे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है, सनराइज होता है, और उसके 2 घंटे बाद गुजरात में, हालांकि नेशनल टाइम एक ही रखा गया है। अब आप पूछेंगे कि क्यों ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि 30 डिग्री का डिफरेंस है, और आप जानते हैं कि जो सन है वो फिक्स्ड है और अर्थ मूव करती है। अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, यही सारी बात होती है। मतलब आपको लगता है कि भाई सूरज पूरब से ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ जा रहा है, सूरज तो फिक्स्ड है, जो अर्थ का मूवमेंट है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, जिसके कारण हमें लगता है कैसे,
तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात की ओर हमें जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। तो अब अर्थ मूव करती है और सन तो फिक्स्ड है, तो इतना करने में मतलब इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में 30 मिनट का 2 घंटे का फर्क आता है। 30 डिग्री डिफरेंस के कारण 2 घंटा। 1 डिग्री को कवर करने में लगभग 4 मिनट का टाइम लगता है। 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो मतलब 30 डिग्री को अरुणाचल से लेकर गुजरात तक को कवर करने में 120 मिनट लगभग 2 आवर्स है। तो ये ध्यान रखना। क्या सीधी बात है, एक पॉइंट याद रखना कि जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है, एकदम से ईस्ट में और एकदम से वेस्ट में, जिसके कारण इसको कवर करने में 120 मिनट यानी 2 घंटे के टाइम लगता है। भारत का एक नेशनल टाइम है। बहुत बड़े बड़े देश हैं दुनिया में जिसका अलग अलग टाइम जोन है। भारत का एक नेशनल टाइम है और वो लिया गया है इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है। प्रयागराज के नजदीक एक मिर्जापुर जगह है भारत में। उस मिर्जापुर में ठीक जब 12 बजता है उसके टाइम को भारत का नेशनल टाइम बनाया गया, और वही मिर्जापुर वाला जो टाइम है वो भारत का नेशनल टाइम है। ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आपसे पूछेगा, आप भारत के बारे में देखें ना, सबसे बड़ा कंट्री कौन, सबसे बड़ा स्टेट भारत में कौन सा है? गुजरात। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा गुजरात है, सॉरी मतलब राजस्थान दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है। ये गुजरात ये रहा, राजस्थान दिखने में बहुत बड़ा साइज में लग रहा है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत के पड़ोसी कंट्रीज यानी कि नेबरिंग कंट्रीज के बारे में आपसे पूछेगा, तो ये जो लाइन है अंग्रेजों ने तय किया था, इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। अंग्रेज थे, उन्होंने तय इसको डिसाइड किया था। रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री को, सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। डुरंड लाइन कहते हैं अफगानिस्तान और भारत की सीमा रेखा को डुरंड लाइन। और इस तरह से भारत और चाइना के बीच की जो लाइन है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। ये बड़ी लेंथ है। आपको पूछेगा कि चाइना के साथ भारत के कौन कौन से स्टेट टच करते हैं। आप क्या करना, अपने सामने एक मैप, अभी नहीं बाहर निकलना है, जब कभी भी आप नॉर्मल स्थिति होती है तो मैप रखना, मैप रख के और बार बार इसके सामने खड़े होकर कभी भी देखे, ऐसे पोजीशन पे रखना जहां पे आप डेली खड़े होते हैं। इससे क्या होगा कि भारत का मैप आपके दिमाग में बन जाएगा। हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ, जो भी हमारे भतीजा भतीजे उसके साथ कैसे खेलते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब राजस्थान में आंख बंद करो और राजस्थान पे हाथ रखो, अनुभव। तो जब तक इमेज दिमाग में फीड नहीं रहेगा तब तक नहीं रखते। तो आंख बंद क्या कहा कि राजस्थान पे, तो देखो राजस्थान, कहा कि एमपी पे रखो, तो एमपी बड़े स्टेट का, तो एमपी पे थोड़ा इधर उधर हुआ तो हार गया, जिसका उंगली बाउंड्री के आसपास है उसमें आया तो वो जीत गया। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चों के दिमाग में भी सारे स्टेट्स का इमेज फीड हो गया और आसानी से वो लोकेट कर लेते हैं। अपने देश के बारे में तो सबको जानना चाहिए ना, तो ये सारी बात है। दूसरी बात एक और बताऊंगा कि भारत जो हिंद महासागर में है, मतलब इंडियन ओशन में है, वो सेंट्रल पोजीशन है, मतलब केंद्रीय स्थिति है। मतलब बहुत ऐसा है ही नहीं कि किसी महासागर का नाम उसके देश के नाम से हो, लेकिन हम लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि हिंद महासागर, इंडियन ओशन, देखिए हमारी सेंट्रल पोजीशन, मतलब हम बीच में हैं, हम मतलब मध्यस्थता की स्थिति में है, जिसके कारण क्या होता है, अन्य देशों के साथ समुद्री रास्तों से, सी वे से, मतलब जो रूट है उससे व्यापार करने में मदद मिलती है। भारत में जो शास्त्र है बहुत, महाभारत, गीता, उपनिषद, ये सारे, इनको दूसरे देशों में फैलाने में मदद मिली क्योंकि आसानी से जाया जा सकता है और दूसरे देशों का रूट भी इधर से क्रॉस करता है। तो भारत का सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा हुआ वो ट्रेड में, व्यापार में मदद मिली। ये बातें आप लिखोगे और बहुत सारी बातें, भारतीय कल्चर और मसालों का आदान प्रदान, एक्सचेंज हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, तो ये सारी बातें हुई। ये सारी बातें तो लगभग मैंने सारी बात आपको बता दिया। 7th पोजीशन है ये। तो 4-5 बातें आप याद रखोगे। इंडिया का एरिया कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दूसरी बात क्या, नॉर्थ से लेकर साउथ की लेंथ कितनी, 3214 किलोमीटर। और कौन सी बात, तो कहेंगे ईस्ट से वेस्ट की लेंथ कितनी, तो 2933 किलोमीटर। भारत का पोजीशन कितना एरिया में, विश्व में, वर्ल्ड में 7th पोजीशन। भारत का जो एरिया है वो परसेंटेज वाइज कितना है, 2.4%। आपको ये भी पता है कि सेकंड पॉपुलेशन में हमारी स्थिति सेकंड है, चाइना फर्स्ट और हमारा सेकंड है। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो आप याद रखोगे, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है, मालदीव है। ये सारी कंट्री का नाम आप बता सकते हो। ये सारी बातें हैं। तो लगभग इस चैप्टर के 80% बातों को मैंने कवर किया है और बाकी बातें आप एनसीईआरटी, अभी बाहर नहीं निकलना है कि एनसीईआरटी की बुक आपके पास फिजिकली उपलब्ध है तो आप उसको रीड करो बार बार और आप समझो।
यदि उपलब्ध नहीं है तो पीडीएफ आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, चैप्टर वाइज या बुक भेज दूंगा, आप उसे पढ़ सकते हो। धन्यवाद।